बाकी ये हमारे महाराज जी बैठे हैं, रविदासिया धर्म को आगे बढ़ाना है, हमने आगे चलना है, करोड़ों लोग हमारे साथ हैं। और महाराज प्रधानमंत्री जी, इस देश में करीबन 20-22 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जिसमें से 8-10 करोड़ रविदासिया कौम के लोग हैं। वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं देश में, और महाराज जी उन पे भी सब पे आशीर्वाद रखते हैं। तो वो एक अच्छा संदेश सबको गया है कि आपने ये बड़े काम किए हैं। आप बहुत दूरअंदेशी वाले इंसान हैं, आपको पता है कि किसको क्या देना, किसको क्या करना। हमने कोई मांग नहीं रखनी, लेकिन आप बस ये हम चाहते हैं कि आप हमारी कौम के आशीर्वाद रखें, ताकि जो आने वाले समय में इस देश का और बड़ा मान सम्मान हो और बड़ा नाम हो। सो मैं आज के इस मौके पे बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ कि आप अपना इतने कीमती समय में निकाल के यहाँ पे दर्शन करने आए। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे रविदासिया समाज में, शेड्यूल्ड कास्ट समाज में दिल पे लिखा गया है कि आपने आज 2 बड़े महान काम किए हैं। सो अंत में मैं महाराज जी से विनती करूंगा कि महाराज जी माननीय प्रधानमंत्री जी को जो मान सम्मान है वो इनको दें और मान सम्मान बढ़ाएं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो मंच पे आके आपके साथ विचार साझे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो नरपै। अरे भाई जोश से बोलो, बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा है। बोले सो नरपै। दोनों हाथ खड़े करें। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जालंधर दौरे पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास किया और इसके साथ हलवारा एयरपोर्ट में बने टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री डेरा सचखंड बल्ला में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का डेरा सचखंड में पहुंचने पर महाराज जी द्वारा सरोपा भेंट करके सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डेरा सचखंड में पहुंचने पर उनका आभार प्रकट किया गया कि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने पहुंचकर रविदासिया समाज का मान बढ़ाया है और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि इसी तरह इस समाज पर आगे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस घड़ी पर जालंधर निवासियों को संबोधन करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। संत निरंदास जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। डेरा सचखंड बल्ला के ट्रस्टी बरिंदर दास जी, हरदेव राम जी, कोऑर्डिनेटर अविनाश चंद्रा जी, सभी पूज्य संतगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु, मेरे पंजाब के भाई और बहनों, मैं पंजाब दी इस धरती नू नमन करदा हां। आज माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि है। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। इस पुण्य पर्व पर मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र मंच से श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को
और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। काशी का सिर गोवर्धनपुर करोड़ों अनुयायियों के लिए तीर्थ भूमि है। काशी के वो घाट जहां संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रकट हुई थी, वहां मां गंगा की वो धारा है जिसको साक्षी करके गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सभी इनसे बहुत प्रेरणा पाते हैं और मैं जब भी सिर गोवर्धनपुर जाता हूं, बड़ी संख्या में मुझे मेरे पंजाब के भाई बहनों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। अब इस बार मैं संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि में आया हूं। मैं मानता हूं ये सिर्फ गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं इस आयोजन में मुझे निमंत्रित करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। संत श्री पिपलदास जी, संत श्री सरवनदास जी और इस परंपरा के ऐसे सभी संत जिनके प्रयासों से श्री गुरु रविदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे हैं, मैं उन सभी संतों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले
पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है। संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अब से थोड़ी देर पहले ही संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए, उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा और अस्थिरता झेली। एक और बाहरी हमले, तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां। और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज को झकझोरा। उन्होंने हमें सिखाया, एक ही माटी के सब भांडे, सभा का एको सिरजनहार। रविदास व्यापे अकई गट भीतर, सबको एक ही घड़े कुम्हार। अर्थात हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला एक ही कुम्हार है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी की ऐसी शिक्षाओं से समाज में एक नई चेतना जगी। भारत के समाज ने अपनी कमजोरियों को पहचानना भी शुरू किया और उन्हें दूर भी किया। यहां पंजाब में भी लाखों लोगों ने संत रविदास के दिखाए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों और उपदेशों को आत्मसात किया।
साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने भारत के लिए भविष्य की एक संकल्पना भी पेश की थी। उनकी उस संकल्पना का नाम था बेगमपुरा। उन्होंने कहा था, बेगमपुरा शहर की नाव, दुख अंदो नाही तिही ठाव, ना तस्वीस खिराजू, न मालू खौफू न खाता न तरसू जवाल। वैसे तो संत रविदास जी के इस शब्द के गहरे आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन इसमें एक शहर की या एक समाज की रूपरेखा भी है। एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई दुखी ना हो, कोई वंचित ना हो। मुझे संतोष है कि आजादी के इतने दशक बाद देश अब मिशन मोड में पूज्य रविदास जी की संकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहा है।